our topic is water pollution. पानी क्या है? यह समुद्र तटों, झीलों, तालाबों, नदियों में और यहाँ तक कि आपके घर में भी है। पानी हर जगह है। हम 70% पानी से ही बने हैं। पानी जीवन का स्रोत है। पानी पृथ्वी पर रहने वाले और सांस लेने वाले हर जीवित प्राणी के लिए एक आवश्यक संसाधन है। पौधे, कीड़े, जानवर और इंसान भी। पानी के बिना हमारी दुनिया एक विफलता होगी और हम पहले से ही विफल हो रहे हैं। पानी रसायनों, तेलों, गंदगी, रोगजनकों और अन्य अव्यवस्थित पदार्थों से दूषित हो रहा है, जो सभी जीवित चीज़ों को प्रभावित करते हैं। हमारा पानी अब शुद्ध और साफ नहीं रहा। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण झीलों, नदियों, महासागरों, जलभृतों और भूजल सहित जल निकायों का संदूषण है। पर्यावरणीय गिरावट का यह रूप तब होता है जब प्रदूषकों को हानिकारक यौगिकों को हटाने के लिए पर्याप्त उपचार के बिना सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जल निकायों में छोड़ा जाता है। जल प्रदूषण दुनिया भर में मृत्यु और बीमारियों का प्रमुख कारण है, जिससे रोज़ाना 14,000 से अधिक लोगों की मौत होती है। भारत में रोज़ाना अनुमानित 580 लोग जल प्रदूषण से संबंधित बीमारियों से मर जाते हैं। चीन की राष्ट्रीय विकास एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि 2007 में चीन की 7 मुख्य नदियों की 1/4 लंबाई इतनी जहरीली थी कि पानी से त्वचा को नुकसान हुआ। चीन से शहरों में लगभग 90% पानी प्रदूषित है और 2007 तक आधे अरब चीनी लोगों के पास सुरक्षित पीने का पानी नहीं था। अमेरिका में पानी की गुणवत्ता पर सबसे हालिया राष्ट्रीय रिपोर्ट में 45% मूल्यांकित धारा मील, 47% मूल्यांकित झील एकड़ और 32% मूल्यांकित खाड़ी और मुहाना वर्ग मील को प्रदूषण के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ज्वालामुखी, शैवाल, प्रस्फुटन, तूफान और भूकंप में पानी की गुणवत्ता और पानी की पारिस्थितिक स्थिति में बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। मानव निर्मित रसायन, रोगजनक जैसे साल्मोनेला और परजीवी कीड़े यूट्रोफिक्सन, जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक पोषण तत्वों की सांद्रता में इतनी वृद्धि है कि पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता में वृद्धि होती है या ऑक्सीजन की कमी होती है। अन्य 2 प्रकार के प्रदूषक हैं, जिनमें कार्बनिक और अकार्बनिक शामिल हैं। कुछ कार्बनिक उदाहरण हैं डिटर्जेंट्स, कीटाणुशोधन, उत्पाद, वसा,
और ग्रीस सहित खाद्य, कीटनाशक, जेट इंधन और दवा। कुछ आक्रामक उदाहरण होंगे तलछट, अमोनिया, रासायनिक अपशिष्ट, एसिड, कचरा या कूड़ा, कागज, प्लास्टिक, खाद्य अपशिष्ट, जहाज के मलबे। धर्म प्रदूषण की एक प्रदूषक जिनमें मानवीय प्रभाव के कारण प्राकृतिक जल निकाय के तापमान में वृद्धि या कमी शामिल है। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से होने वाली मुख्य समस्या ये है कि यह इन जल निकायों पर निर्भर जीवन को मारता है। मित्र मछली, केकड़े, पक्षी, समुद्रगल और अन्य जानवर अक्सर समुद्र तटों पर पाए जाते हैं, जो उनके निवास स्थान में प्रदूषणों द्वारा मारे जाते हैं। प्रदूषण प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला को भी बाधित करता है। लेड जैसे प्रदूषण छोटे जानवरों द्वारा खाए जाते हैं। बाद में इन जानवरों को मछली और शंख द्वारा खाया जाता है और खाद्य श्रृंखला सभी उच्च स्तरों पर बाधित होती रहती है। मानव भी एक खाद्य श्रृंखला से प्रभावित होते हैं। लोग प्रदूषण समुद्री भोजन खाने से हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। कई गरीब देशों में दूषित पानी से खराब पेयजल उपचार के परिणाम स्वरूप हमेशा बीमारियों का प्रकोप होता है। जल प्रदूषण से पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर रूप से बदल या नष्ट हो सकते हैं। कई क्षेत्र अब लापरवाह मानवीय प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं और यह प्रदूषण कई तरीकों से मनुष्यों को नुकसान पहुंचा रहा है। जल प्रदूषण के परिणाम स्वरूप कुछ वास्तविक वित्तीय प्रभाव होते हैं। पोषक तत्व प्रदूषित जल निकायों से अपने स्रोत को लेने वाले पीने के पानी को शुद्ध करने में बहुत अधिक लागत आ सकती है। ऑक्सीजन की कमी होने पर मछली पकड़ने का स्ट्रोक नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। उपभोक्ता भी इन स्रोतों से मछली के प्रति सतर्क रहते हैं और दूर रहते हैं, जिससे मत्स्य पालन को राजस्व के नुकसान होता है। जिन जगहों पर जल गतिविधियां या खेल होते हैं, वहां शैवाल प्रस्फुटन और इस तरह के पानी को साफ करने में बहुत पैसा खर्च होता है। जल प्रदूषण को रोकने और कम करने के तरीके। पहला, कचरा कहीं भी ना फेंकें। हमेशा सही कूड़ेदान की तलाश करें। यदि कोई नहीं है तो उसे घर ले जाएं और वहीं फेंक दें। इसमें समुद्र तट, नदी के किनारे और अन्य जल निकाय शामिल हैं। दूसरा, पानी का बुद्धिमानी से उपयोग करें। जब उपयोग में न हो तो नल खुला न छोड़ें। धोने और नहाने में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा कम करें। हम पानी की कमी को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं और उपचारित होने वाले गंदे पानी की मात्रा को कम कर सकते हैं। रसायनों, तेलों, पेट और दवाओं को सिंक, ड्रेन या शौचालय में न फेंकें।